नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं रवि सिंह कृषि कोच उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे? खनिज संसाधन। गुड मॉर्निंग प्रियंका, गुड मॉर्निंग ऑल व्यूअर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग शिवांगी, गुड मॉर्निंग। तो आज मेरा लेक्चर सेकंड मीटिंग में था, बट मुझे फर्स्ट मीटिंग में सैटरडे लेक्चर दिया गया है। कोई बात नहीं। आवाज आ रही है तो चैट बॉक्स में आप लोग बताइए। वेरी हैप्पी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग उमेश नारायण जी, गुड मॉर्निंग। ओके, आकाशी श्रीवास्तव, वॉइस क्लियर। ओके, प्रियंका यस सर, वॉइस क्लियर। ओके, ठीक है। राहुल अवस्थी, ऑडियो इज क्लियर। ओके, 13 स्टूडेंट्स आर लाइव प्रेजेंट टाइम। कि चलिए शुरू करते हैं। तो कल हम लोग बात कर रहे थे मिनरल रिसोर्सेज की। मिनरल रिसोर्सेज में हमने आपको कुछ इंट्रोडक्शन दिया था, कितने टाइप के मिनरल रिसोर्सेज होते हैं, इस पर बात की थी। एग्जाम्पल्स भी वहाँ पर। सर्जिकल क्या हो गया था, हम लोग काफ़ी देर तक वेट कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं, वो एक्चुअल में टाइम ओवर हो गया था, ठीक है, इसलिए क्लास रोक दिया गया था। ठीक है, चलिए। तो मिनरल बेल्ट्स ऑफ इंडिया, भारत की खनिज पेटियां कहाँ कहाँ हैं, कहाँ पर खनिज पाए जाते हैं, बेसिकली इस पर चर्चा हम लोग कर रहे थे। तो उसमें हमने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था। देखिए कुछ भूगोल है ना, कॉन्सेप्ट पर टिका हुआ है, कॉन्सेप्ट, मैपिंग और थोड़े से फैक्ट। कॉन्सेप्ट, मैपिंग और थोड़े से फैक्ट, बस इतनी चीजें आपको करनी है। ज्योग्राफी बिंदास हो जाएगी, ठीक है। प्री मेंस ऑप्शनल जितना मैं पढ़ाता हूँ ना, अगर आप सही से कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, मेंस का क्वेश्चन है, प्रॉमिस करता हूँ मेंस का क्वेश्चन ऑप्शनल का बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा खुद ऑप्शनल ज्योग्राफी रहा था, ठीक है। चलो, तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था ए बी सी। ये क्या है? ये है इंडिया की रॉक्स, ठीक है। सबसे पुरानी आर्कियंस, जो कि भारत में जो आर्कियंस रॉक्स है वो एक्चुअल में इग्नियस रॉक्स होते हैं, आग्नेय चट्टानें। ओके, तो सेकेंड धारवाड़, बी फॉर धारवाड़, ये भारत की सबसे पुरानी परतदार चट्टानें हैं, सेडिमेंट्री, ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ इंडिया, भारत की सबसे पुरानी अवसादी चट्टानें हैं, ठीक है। और इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है ये मिनरल रिच होती है। कैसी होती है? मिनरल रिच, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया, पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया, और भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी चट्टानें मिनरल रिच होती हैं। धारवाड़ सबसे ज्यादा मिनरल यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। तो फिर धारवाड़ कहाँ होती है? यहाँ पर साउथ इंडिया, कहाँ होती है? साउथ इंडिया। और तो फिर मिनरल्स ज्यादा कहाँ पाए जाएंगे? दक्षिण भारत वाला क्षेत्र, जो हमारा पठारी भाग है भारत का, पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया फेमस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब फिर हम बात करें गोंडवाना की। तो गोंडवाना जो है ये फेमस फॉर कोल रिजर्व, कोल रिजर्व।
ये कोयला के भंडार के लिए बहुत ही व्यवस्था है गोंडवाना। तो अभी जो हम लोग कोयला पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में अभी हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं मिनरल बेल्ट्स ऑफ इंडिया, भारत की खनिज पेटियां। ओके, तो खनिज पेटियों में भारत की खनिज पेटियां, तो पर्टिकुलर बेल्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन है बेल्ट में, पर्टिकुलर इस बेल्ट में कौन से रिसोर्सेज पाए जाते हैं उसकी बात हम करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे छोटा नागपुर बेल्ट। छोटा नागपुर बेल्ट, छोटा नागपुर पेटी यानी बेल्ट। तो छोटा नागपुर का पठार ये बहुत ज़्यादा मिनरल रिच होता है और इसको स्टोर हाउस ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्या बोलते हैं? स्टोर हाउस ऑफ इंडिया। स्टोर हाउस ऑफ इंडिया कहा जाता है इसको, छोटा नागपुर। ठीक है, अब ये छोटा नागपुर का पठार कहाँ फैला हुआ है? तो झारखंड में फैला हुआ है, थोड़ा बहुत पश्चिम बंगाल में भी है, उड़ीसा में भी है। ठीक है, तो फिर कौन कौन से इस बेल्ट के अंतर्गत कौन कौन से स्टेट आएंगे मुख्य तौर पर? कौन कौन से स्टेट मिलेंगे? एक तो हो गया हमारा झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। तो ये अब देखेंगे जब हम लोग अभी मिनरल अलग अलग पढ़ेंगे, जैसे हम लोग पढ़ेंगे आयरन। ठीक है, क्या बोलता है, मैग्नीशियम, मैग्नीज, ठीक है, माइका, बहुत सारे मिनरल सभी लोग पढ़ेंगे। तो बार बार आपको नाम मिलेगा झारखंड का, उड़ीसा का, पश्चिम बंगाल का, और भी जो राज्य हैं जो नेक्स्ट बेल्ट में होंगे उसको हम लोग। तो ये वाली जो बेल्ट होती है प्राचीन नीस और ग्रेनाइट स्थलों से कंबाइंड है। ठीक है, और ये देश का सर्वाधिक समृद्ध खनिज क्षेत्र है। देश का सर्वाधिक समृद्ध का मतलब होता है रिच मिनरल रीजन है। यहाँ पर कोयला भी मिलता है, यहाँ पर आयरन भी मिलता है। ठीक है, कोयला, आयरन, माइका को अभ्रक कहते हैं। ठीक है, मैग्नीज, क्रोमाइट, डोलोमाइट, बॉक्साइट, फॉस्फेट, ऐसे बहुत सारे मिनरल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। तो देश का लगभग 70% कायनाइट, 70% कायनाइट। ठीक है, चीज़ों को जो लोग जूम पर है वो लोग कॉपी पेन लेकर बैठा है। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें तो लिख ही लेते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं लिखते हैं, सिर्फ बोल देते हैं, तो आप लोग उसे लिख लिया। ठीक है, हालांकि अब उदय के यूट्यूब चैनल पे लेक्चर रिकॉर्ड भी अपलोड भी रहता है, तो आप वहाँ से रिपीट करके देख सकते हैं। तो इसमें जो देश का लगभग 100% जो कायनाइट है ये इसी बेल्ट में मिलता है, नियर अबाउट 100%। ठीक है, हम बात करेंगे इसकी क्या होता है। सेकेंड 93% आयरन ओर यहाँ पर मिलता है। इस बेल्ट में 84% के आसपास कोयला मिलता है। ये आपको रखना नहीं कि अब आप परसेंटेज रखो, किसी किताब में 84 की जगह 85 दे देगा, तो क्या आप उसे कंफ्यूज अपने आप को करोगे क्या?
आपको ऐसे याद रखना है मोटा मोटा कि कौन सी बेल्ट है सर जी स्क्रीन स्लाइड मूव कर सकती है। हाँ सही है, सही है। ओके बिल्कुल मूव कर सकते हैं। वन मिनट। अच्छा ये कैसे कट जाएगा? एक मिनट। काम हो सकता है। चलिए तो मैं बात कर रहा था 84% कोयला इस बेल्ट में मिलता है। तो आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा मिनरल इसी बेल्ट में मिलते हैं, इसीलिए देश का सबसे रिच खनिज बेल्ट है ये। एक मिनट तो जरा मैं ऐसे तो ये और क्लियर थोड़ा सा हो जाएगा। ठीक। और जैसे क्रोमाइट है 70%, ठीक है, चूना पत्थर मैक्सिमम चीजें यहाँ पर मिलती है। तो भारत की लौह एवं इस्पात बैंक आयरन एंड स्टील ऑफ इंडिया, आयरन एंड स्टील बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आयरन एंड स्टील बैंक ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? तो छोटा नागपुर बैंक को बोला जाता है, ठीक है। बहुत सारा क्यों बोला जाता है? क्योंकि भारत के अधिकांश इस्पात के कारखाने स्टील प्लांट, इंडिया के मैक्सिमम स्टील प्लांट लाइक कुल्टी, दुर्गापुर, बोकारो, है ना, राउरकेला, जमशेदपुर एक्सेट्रा, ये सब इसी बेल्ट में स्थित है। तो इसको आयरन एंड स्टील बेल्ट क्यों कहते हैं? इंडिया के मैक्सिमम स्टील प्लांट इस बेल्ट में पाए जाते हैं। लाइक कुल्टी हो गया, है ना, राउरकेला हो गया, जमशेदपुर हो गया, ठीक है, ऐसे दुर्गापुर हो गया, बोकारो हो गया, ये सब इसी बेल्ट में आते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम इंडस्ट्री भी स्थापित हुई। क्यों हुए? क्योंकि यहाँ पर बॉक्साइट के भंडार मिलते हैं, बॉक्साइट ऐसे भी यहाँ पर मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर एल्यूमिनियम के प्लांट भी स्थापित है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री भी यहाँ पर स्थापित है। बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो क्लियर हो गया सबसे बेस्ट। अब हम लोग सेकेंड बेल्ट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी बेल्ट है सेंट्रल बेल्ट, मध्यवर्ती बेल्ट, मध्यवर्ती बेल्ट, सेकेंड बेल्ट। तो मध्यवर्ती बेल्ट जो है आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कहाँ आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका विस्तार आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये यहाँ पर फैली हुई, ठीक है। और यहाँ पर मैग्नीज, बॉक्साइट, चूना पत्थर, मार्बल, मैग्नीज, बॉक्साइट, चूना पत्थर, लाइमस्टोन, चूना पत्थर, संगमरमर, संगमरमर यहाँ मिलता है राजस्थान में, उसे
मार्बल, ठीक है, ये जो मिनरल्स यहाँ पर मिलते हैं, अभी एलिग्नाइट है, माइका है, ठीक है, और आपके लोवेस्ट में मिल जाता है, थोड़ा बहुत कॉपर भी मिलता है, कई, ठीक है। तीसरी बेल्ट की बात करेंगे दक्षिण की, है ना, तो दो बेल्ट की होगी, तीसरी बेल्ट हो गई दक्षिण की। यहाँ कौन से दक्षिण वाली जो बेल्ट है, ये दक्षिण भारत के जो राज्य जैसे कर्नाटक है, तमिलनाडु, कहाँ पर है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भूगोल के वो एरिया है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये बोरिंग नहीं है, ऐसा नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बोरिंग नहीं है, बट इसको हम लोग कुछ ऐसे पढ़े कि ये हमें बोर ना करे, है ना, और हम इसे सीख भी लें, क्योंकि डेटा रहते हैं, और जब डेटा वाली बातें आ जाती है बोरिंग हो जाती है, ठीक है, लेकिन हम इसे थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ेंगे। मध्यवर्ती पेटी का मतलब होता है कि मतलब उसका नाम दिया गया है कि जैसे मध्य प्रदेश में फैली है ना, थोड़ा महाराष्ट्र में भी पाई जाती है, ठीक है, और आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में कुछ मिडिल रीजन है इंडिया का, वहाँ पर ये फैली है, इसलिए इसको मैं इसमें इंग्लिश और हिंदी क्या होता है ना, मैं बोल तो रहा हूँ, ठीक है, मैंने बोला मिनरल बेल्ट्स ऑफ इंडिया, भारत की खनिज पेटी, ठीक है, और मध्यवर्ती पेटी को हमने बोल दिया सेंट्रल बेल्ट, ठीक है, दक्षिण की जो पेटी है उसको साउदर्न बेल्ट बोल दिया, उसमें इंग्लिश हिंदी क्या है, ठीक है, तो थोड़ा सा हिंदी वाले को इंग्लिश कन्वर्ट करना जाने और इंग्लिश वाले थोड़ा सा हिंदी भी समझना जाने, ठीक है, तो तब आप वो क्लास को बेहतर तरीके से पढ़ पाओगे। तो साउदर्न बेल्ट जो है वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, सॉरी कर्नाटक और तमिलनाडु में फैली है, ठीक है, मतलब एक नाम दिया गया कि इन राज्यों में है, तो साउथ में है तो नाम रख दिया गया साउदर्न बेल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अब जैसे अगर हमें पहले से बहुत चीजें पता है, तो कर्नाटक किस लिए फेमस है, गोल्ड के लिए फेमस है, अभी लोग पढ़ेंगे। कर्नाटक में जो हट्टी क्षेत्र है, कर्नाटक में एक हट्टी रीजन है, वहाँ पर आयरन पायर का कोलार नाम सुना होगा, गुड, सोना है, हाँ, तो कर्नाटक में जो कोलार क्षेत्र है वो गोल्ड के लिए जाना जाता है। क्लास टाइम फोन आ जाते हैं तो डिस्टर्ब करते हैं। नो ऑडियो आएगी, एक्चुअली में कॉल आ जाती है ना, क्लास चलते चलते, चूंकि फोन पे जूम चल रहा होता है, माइक म्यूट नहीं हुआ है, हमारी आवाज आवाज आ रही, एक्चुअल में क्लास जो जूम वाला क्लास है वो फोन से चल रहा है और बीच में कोई कॉल आ जाती है, इस वजह से माइक म्यूट हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर गोल्ड, तो जो दक्षिण बेल्ट है, साउदर्न बेल्ट है, यहाँ पर क्या मिलेगा, गोल्ड पर है, तो कुछ चीजें थोड़ा सा कोरिलेट करें तो चीजें आसान हो जाएगी, ठीक है। गोल्ड साउदर्न बेल्ट का मुख्य जो खनिज है, वहाँ का जो मेन मिनरल है वो गोल्ड है, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल गोल्ड ही है, गोल्ड के अलावा और भी चीजें हैं, जैसे यहाँ पर आयरन भी है, कॉपर भी मिल जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है, जिप्सम मिल जाएगा, लाइमस्टोन मिल जाएगा, ठीक है, बट साउथ की पेटी गोल्ड के लिए जानी जाती है, ठीक है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा गोल्ड है, जी नहीं, आगे बात करेंगे। तो ये साउदर्न बेल्ट, तो एक हल्का अपना आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए, बस उतने में ही आप क्वेश्चन पकड़ो, ठीक है। नेक्स्ट बेल्ट की बात करते हैं हम लोग, नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट, कौन सी, नॉर्थ
वेस्टर्न बेल्ट। अब देख रहे हैं नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट कवर करता है, मैं आप परीक्षण तौर पर आप दे दोगे, है ना। तो ये वाला क्षेत्र हो गया नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट, ठीक है। तो फिर इसमें क्या आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा, है ना। ये गुजरात वाला चीजें हैं ऐसे, ठीक। तो फिर कौन कौन सा राज्य होगा, राजस्थान होगा। आइडिया अगर आपको थोड़ा सा है तो नो प्रॉब्लम, राजस्थान, गुजरात, ठीक है। तो मेन तो यही है। और थोड़ा सा ये आगे, थोड़ा सा नीचे महाराष्ट्र में क्या शक्ति है, तो लगभग ये एरिया होता है, ठीक है। तो कुछ महाराष्ट्र का क्षेत्र नहीं, लेकिन मेन तो यहाँ पर राजस्थान है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। ओके, तो अब देखो, अगर आपको ये पता है कि थोड़ा सा अगर आपको ज्ञान है कि राजस्थान किस लिए जाना जाता है, तो बड़े आराम से कोरिलेट करो मेरे बच्चों, कोरिलेट करके बहुत मजा आता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप कैसे पढ़ोगे, आपको पहले से अगर पता है, नहीं पता है तो आज हम बता देंगे। हाँ बिल्कुल सही, उमेश क्या है, तांबा, मार्बल, राजस्थान का लेड, ओके 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 ओके, बस हो गया काम। इतना आप काम को बहुत जानते हो, ठीक है, और इससे ज़्यादा जानने की जरूरत भी नहीं। सिल्वर, वेरी गुड। कॉपर, अनुराग मिश्रा, कॉपर, वेरी गुड, ओके ओके। अरे आप लोग बहुत समझदार, ठीक। तो खेतरी, बिल्कुल, सुरेंद्र नाथ, एब्सोल्यूट करेक्ट। चलिए, तो देखो अब आपने जवाब दिया कि इस तरह यहाँ पर तांबा वगैरह मिल रहा है ना, और चिक भी मिल रहा है, कुछ लोगों ने जवाब दिया है ना, और यहाँ पर लेड भी मिल रहा है, लेड को क्या कहते हैं, शीशा, ये मिल रहा है, बस आप जानते हो। और कुछ लोगों ने जवाब दिया कि सिल्वर भी मिल रहा है, बिल्कुल सही, तो बस क्लियर हो गया। तो जैसे राजस्थान में खेतरी हो गया तांबा के लिए, ठीक है, जिंक, शीशा और सिल्वर के लिए हो गया जावर, जावर माइन आपने सुना होगा, जावर की खान इंडिया की एकमात्र ऐसी खान है जहां से ठीक ठाक मात्रा में सिल्वर निकलता है, ठीक है, बस हो गया काम। तो अगर आप क्वेश्चन ऐसे भी पूछ दे, यूपीएससी कैसे पूछेगा, स्टेटमेंट बना देगा, क्या करने को कथनों पर विचार कीजिए, सॉल्ट में बिल्कुल। तो यूपीएससी स्टेटमेंट बना दे कि पहले स्टेटमेंट डाल दें, नॉर्थ वेस्ट बेल्ट में गोल्ड पाया जाता है। नॉर्थ भारत की विभिन्न खनिज पेटियों में से उत्तर पश्चिम की पेटी में गोल्ड पाया जाता है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट हुआ ना, है ना, ऐसे क्वेश्चन, ओके। चलिए, तो ये हो गया। और देखो मैं इसमें कुछ चीजें और मैं ऐड कर देता हूँ, तो कुछ चीजें ऐड करने के लिए जैसे यहाँ पर यूरेनियम भी मिलेगा, कि यूरेनियम की एक फेमस माइन इंडिया में झारखंड में है, जादूगोड़ा, है ना। सबसे ज्यादा अगर यूरेनियम की बात करें इंडिया में, जो सबसे फेमस माइन है वो है जादूगोड़ा, ताकि झारखंड, जो डिटेल में चर्चा करेंगे इसमें, न्यूक्लियर पावर और सब पढ़ेंगे मजेदार तरीके से, ठीक है। तो लेकिन हाँ बिल्कुल, तो राजस्थान वाला जो क्षेत्र है यहाँ भी मिला है, यहाँ भी मिला है, तो एक चीज इसमें और हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा अभी इसमें प्रियंका ने बताया कि नमक मिलता है, बिल्कुल सही, तो साल्ट भी यहाँ पर मिलेगा। और आप जानते हो सांभर झील, तो सांभर झील है भारत की एक ऐसी झील जहाँ सबसे ज्यादा साल्ट निकाला जाता है, जो राजस्थान में जयपुर के पास। तो अपने ज्ञान को इंटरलिंक करना अगर आपको आ गया, ये स्किल अगर आपको डेवलप कर ली, तो आप एग्जाम को बड़े आसानी से क्रैक
कर दोगे। जानकारियां तो हमें बहुत सारी, ठीक है, बिल्कुल। तो यहां पर नमक भी मिल गया। सर एस्बेस्टस क्या होता है, बताया गया, ठीक है। बाकी देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसे आप लोगों ने एक ग्रुप और बनाया है यूपीएससी से सेकंड करके, तो उसमें आप लोग इतना ज़्यादा मैटर की भरमार कर देते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आज की डेट में मैटर की कमी नहीं है। आज की दुनिया में जो हम लोग बैठे हुए हैं ना, मैटर की बिल्कुल कमी नहीं है, भरमार है। तो हम उसको देख रहे हैं कि आप लोग जहाँ समझता उठा के डाल देते हैं, नहीं, उसमें आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या पढ़े क्या छोड़े, ये स्थिति आ जाएगी एक दिन। तो आप बहुत ही सेलेक्टिव मैटर पढ़िए और बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, उसी से सिलेक्शन होगा। एक किताब 10 बार, 10 किताबें एक बार नहीं, ठीक है। तो गाइडेंस की जरूरत क्यों पड़ती है, एक अनुभवी टीचर की जरूरत क्यों पड़ती है? यही ना कि हम बताएं कि कौन चीज़ पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है और कैसे पढ़नी है, कैसे अपने ज्ञान को हम किस स्किल तरीके से उसे यूटिलाइज कर पाएंगे, ये आपको। तो मैं उस पर ग्रुप को देख रहा था कि आप जहाँ से मैटर मिला उठा के पोस्ट कर दिया, जहाँ से मैटर मिला उठा के पोस्ट कर दिया, उससे आप बहुत कन्फ्यूज हो जाएंगे। आर यू एग्री विद मी ना? तो कन्फ्यूजन पैदा मत करिए, मैटर की कमी नहीं है आज के दिन, बट कितना यूजफुल मैटर है, उस मैटर को पढ़ के आप अपने नॉलेज को कितना बढ़ा सकते हैं। ओके ओके ओके, बिल्कुल। तो थोड़ी सी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिए और बेहतरीन तैयारी होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और बुक को प्रेफर करें तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक अच्छी टेक्स्ट बुक अगर आप पढ़ें तो और आपका जो ज्ञान है वो और स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हमने देखा नमक, उमेश नारायण, थैंक यू उमेश नारायण के। तो अब देखिए कीमती पत्थर है ना, राजस्थान कीमती पत्थरों के लिए बहुत फेमस है। तो यहाँ पर जो प्रीशियस स्टोन होता है, ठीक है, और खनिज तेल भी आज की डेट में मिला है राजस्थान में, बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, जो डेजर्ट, वहाँ पर प्राकृतिक गैस भी मिली, बॉक्साइट भी मिला, ठीक है। तो ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट को बिठाओ दिमाग में। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं साउथ वेस्टर्न बेल्ट। तो ये साउथ वेस्टर्न बेल्ट, देखिए इसमें हम फिर आप लोगों से डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने से सारी चीजें निकल के आ जाएंगी। तो एक बेल्ट हमारे भारत में ए भी है, साउथ वेस्टर्न बेल्ट। तो इसमें अब देखिए, जैसे आपका मैप बेस की डायरेक्शन रहा, ठीक है, आइडिया रखो, तो ये लगभग कुछ ये वाला आ जाए, ठीक है। इसमें आपका गोवा वाला क्षेत्र भी आ जाएगा, गोवा, इधर कर्नाटक आ जाएगा, दक्षिणी कर्नाटक, और इधर आपका केरला। तो ये मुख्य तौर पर स्टेट इसमें आएंगे। तो साउथ वेस्टर्न बेल्ट में एक तो गोवा हो गया, साउदर्न कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, ठीक, ये इसमें आएंगे। अब यहाँ पर मिलता क्या? अब देखो, अब आप लोगों ने अगर थोड़ा बहुत प्रिपरेशन की है, जैसा कि आप लोग जवाब देते हैं, तो इसका मतलब प्रिपरेशन तो आप लोगों ने की, ठीक है। तो अब आप हमें ये बताओ, यूपीएससी जानते कैसे क्वेश्चन पूछता है? वो कहेगा भारत की साउथ वेस्टर्न बेल्ट में प्रमुख मिनरल कौन सा है?
मेन मिनरल यहाँ पर कौन सा होता है? तो उमेश नारायण बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट, मैग्नीज। मैग्नीज ओके, तो एक क्या मैग्नीज लिखा है? मैं पढ़ नहीं पाया, मैसेज चला गया। देखो यहाँ पर, और एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, देखो इस बेल्ट में मेन जो खनिज होता है वो होता है मोनाजाइट। मोनाजाइट, मोनाजाइट। और यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, कैसे पूछा है बात करेंगे अभी, ठीक है, लेकिन पहले तो कॉन्सेप्ट को समझो। तो केरला में कोलार माइन, तो कोलार माइन को हमने उधर जो दूसरी बेल्ट थी उसमें ले लिया, ठीक है, जीरकॉन, बिल्कुल ओके। तो एक चीज यहाँ पर और मैं ऐड कर देता हूँ, और कुछ यहाँ पर इल्मेनाइट में ऐड कर देता हूँ, इल्मेनाइट। तो समझ के पढ़ो, यही याद हो जाएगा, समझ के पढ़ो, यही याद हो जाएगा, ठीक है। सिद्धार्थ राज, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ओके। पैंतालीस मिनट बाद वो डिस्कनेक्ट हो जाता है जूम, तो उसको रिकनेक्ट करना होता है, ओके। तो देखो आपने कॉन्सेप्ट समझा, कैसे कैसे आपको लर्न करना है, कैसे चीजें पढ़नी है। आपका साउथ वेस्टर्न मैप, तो आपके दिमाग में आइडिया आता है मैप में कि साउथ वेस्टर्न में कौन कौन से राज्य पड़ेंगे, ये आपके दिमाग में आ गया। तो केरला तो बिल्कुल पक्का हो गया, साउथ वेस्ट में पड़ता है, ठीक है। तो केरला के जस्ट ऊपर साउदर्न कर्नाटक हो गया, साउथ वेस्ट हो गया। नहीं तो मैं ये बोल रहा हूँ मेन तो मिनरल ये है, मेन मिनरल ये है, इसके अलावा और भी होगा। तो मेन वाले आप क्या रखें, मेन वाला ही क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। ऐसे तो फिर और भी तमाम हो गए, ठीक है। यूपीएससी क्या करता है, एक कॉन्सेप्ट बनाता है, ठीक है। तो केरला का जो मोना बालू का तट है ना, मालाबार, उस बालू में पाया जाता है मोनाजाइट, और मोनाजाइट से निकाला जाता है थोरियम। और इंडिया दुनिया में एकमात्र कंट्री है जिसके पास सबसे ज्यादा थोरियम, सबसे ज्यादा थोरियम, ठीक है, ध्यान रखिए। और थोरियम हमारा क्या है, न्यूक्लियर फ्यूल। अभी हम लोग यूरेनियम पर बेस्ड है, डील करते हैं एनर्जी से, यूरेनियम मिल जाए, बात करेंगे अभी उसके, ठीक है। तो मुख्य मिनरल तो यही होगी, मोनाजाइट, ठीक है। और इस बेल्ट में भी सबसे फेमस कौन है, इस बेल्ट में भी सबसे फेमस मोनाजाइट, इस बेल्ट में भी सबसे फेमस मोनाजाइट। तो ये तो हमने देखी 5 मेन बेल्ट है। इसके अलावा और तो ये प्रमुख मिनरल बेल्ट हो गए इंडिया में, इसके अलावा और भी जगहों पर मिनरल पाए जाते हैं। कुछ अलग क्षेत्र भी हम लोग देखें, कुछ अलग क्षेत्र भी यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। जैसे हिमालय क्षेत्र, यहाँ भी कुछ मिनरल, हिमालय क्षेत्र। तो पहले तो हमने ये देखा कि पर्टिकुलर कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो हिमालय क्षेत्र में देखो क्या क्या मिलता है, जैसे कोयला है, कोयला यहाँ पे मिलता है, और एंथ्रासाइट कोयला मिलता है, कोयला। तो हिमालय क्षेत्र में क्या मिलता है, कोयला। मैचिंग ज्यादा आती है, बिल्कुल बिल्कुल मैचिंग आती है, पीसेस तो मैचिंग ही पूछता है, ठीक है। अभी मैचिंग वाले क्वेश्चन कोई बचेंगे नहीं, ठीक है, और यूपीएससी स्टेटमेंट देके पूछ लेता है, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, अभी जैसे ही उसको फिनिश कर लेंगे, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो कोयला, तो
दुनिया में एंथ्रासाइट का जो एंथ्रासाइट होता है ना, बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है, वो यहाँ मिलता है हिमालय वाले में, ठीक है। लद्दाख कश्मीर में कोयला मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर बॉक्साइट मिल जाता है, बॉक्साइट हिमालय से बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकाला जाता है। तांबा मिलता है, लाइमस्टोन भी मिल जाता है। अब देखिए तांबा है, चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पर लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन चूना पत्थर। ये क्यों? ये इसलिए है क्योंकि आपको हमने कॉन्सेप्ट सिखाया था और शायद आपको याद हो सकता भूल भी गया। आपको ने विंध्याचल पर्वत के बारे में बताया। अच्छा, विंध्याचल पर्वत में कौन सी चट्टानें पाई जाती है? इतना चैट बॉक्स में आंसर बताओ। मेरा क्वेश्चन सुनो, विंध्यन रेंज विंध्याचल पर्वत में कौन सी चट्टान पाई जाती है मुख्य तौर पर? जरा आप आंसर बताइए, चैट बॉक्स में वेट कर रहा हूं। ऐसे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि आप भूलोगे नहीं। एक बार आंसर कीजिए अगर पता है। तो वेट कर रहा हूँ आपके आंसर। इस क्लास में 16 लोग प्रोजेक्ट है, वैसे 17 है, मुझे इंक्लूड किया जाए तो। सेडिमेंट्री कौन? पूजा बिल्कुल सही है, बट सेडिमेंट्री में कौन? सेडिमेंट्री में कौन? मेरा क्वेश्चन। दिमाग लगाओ, आप मेरे स्टूडेंट हो ना, दिमाग लगाओ। लाइमस्टोन, मनु मिश्रा, एब्सोल्युटली करेक्ट, यू आर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। देखो लाइमस्टोन मिलेगा, लाइमस्टोन तो देखो कॉन्सेप्ट सीखो। जो पर्वत किसी जियोसिंक्लाइन में बने, जियोसिंक्लाइन क्या होता है? एक सागर होता है जो बहुत गहरा नहीं होता है, बहुत चौड़ा भी नहीं होता है, नैरो होता है, तो उसको कहते हैं जियोसिंक्लाइन यानी भूसंनति। तो उसमें जब नदियाँ सेडिमेंटेशन करती है तो उसकी जो मैरीन लाइफ होती है ना, समुद्री जो जीव जंतु होते हैं उसमें दब जाते हैं मलबे के बीच में, तो उनके स्केलेटन उसमें दब जाते हैं और वो स्केलेटन ही किसमें बदल जाते हैं? लाइम स्टोन में। किसमें बदल जाते हैं? लाइम स्टोन, ठीक है। पूरा पर लाइम स्टोन मिलता है विंध्यन रेंज में, तो हिमालय में भी तो मिलना चाहिए, तो अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हिमालय में मिलना चाहिए ना लाइम स्टोन, बोलो यस और नो। क्योंकि हिमालय 33 जियोसिंक्लाइन से बना है। यस उमेश नाथ बिल्कुल, मनु मिश्रा बिल्कुल ओके, बहुत अच्छा। तो फिर मैं यहाँ पर लाइमस्टोन ऐड कर देता हूँ, ठीक है। लाइमस्टोन भी मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। अब सुरेंद्रनाथ, ओके ओके, तो जब हम पढ़ाते हैं और आप लोगों से कम्युनिकेशन होने लगता है तो क्लास थोड़ा सा बड़ा हो जाए। बड़ा होने का मतलब जो हम एक क्लास खत्म करेंगे उसके लिए 2 क्लास पढ़ाने पड़ेगा, लेकिन मजा तो आता है। चलो अगली नेक्स्ट और भी हम एक क्षेत्र का यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, गोदावरी बेसिन। एक और क्षेत्र है भारत में, कृष्णा गोदावरी कह सकते हो, केजी बेसिन इसको बोलते हैं, गोदावरी बेसिन। इसे बहुत बार किताबों में केजी बेसिन के नाम से भी जाना है, कृष्णा गोदावरी बेसिन। और एक और यहाँ पर बॉम्बे है,
बॉम्बे। हाँ बेटा, डिस्कस तो जरूरी है, लेकिन बिल्कुल सही है। अब समय भी हमारे पास तो खैर है ही, क्योंकि तो अगर आप जी जी बिल्कुल सही। तो इतने डिस्कशन के बाद एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप गलत तो नहीं करोगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अब तो टीम हाँ उसमें भी बात करेंगे। ये जो ऑफशोर क्षेत्र है ना, अभी उसमें ऑयल एंड नेचुरल गैस पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन एक बेल्ट ये बताई गई है, अन्य बेल्ट में से एक बेल्ट ये भी है जो ऑयल एंड नेचुरल गैस से, ठीक है। तो ऑफशोर और ऑनशोर रीजन में भारत में पेट्रोलियम वगैरह पाया जाता है, नेचुरल गैस, उसकी बात भी हम अलग से करेंगे, ठीक। तो अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें, इतना सब करने के बाद यहाँ तक क्लियर, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं और क्वेश्चन पूछने के साथ ही आगे बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन है भारतीय खनिज का हृदय स्थल, भारतीय खनिज का हृदय स्थल, हार्टलैंड ऑफ इंडियन मिनरल किसको कहते हैं? और ये क्वेश्चन पूछा गया था उत्तराखंड विशेष में, उत्तराखंड विशेष में क्वेश्चन पूछा गया था। बिल्कुल प्रियंका, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका छोटा नागपुर का पठार, बट ऑप्शन में छोटे नागपुर पठार नहीं दिया, ये भी बात है। तो देखो आपको पता है कि छोटा नागपुर पठार, इसलिए मैं भी नागपुर का बोलूंगी, लगभग यहाँ पर पड़ेगा छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, लगभग यहाँ पर पड़ेगा। तो कौन सी डायरेक्शन है ये है नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। और छोटा नागपुर का पठार किसमें आता है? ये पेनिनसुलर किसमें आता है? प्रायद्वीपीय पठार में आता है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट प्रायद्वीपीय क्षेत्र, पेनिनसुलर रीजन, नॉर्थ ईस्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। छोटा नागपुर प्लेटो, ओके ओके, लेकिन ऑप्शन छोटा नागपुर प्लेटो नहीं था उसमें ऑप्शन ये था नॉर्थ ईस्ट पेनिनसुलर रीजन, नॉर्थ ईस्ट पेनिनसुलर रीजन, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र, बस ये हो जाएगा आंसर, है ना? ठीक, एक क्वेश्चन पूछा गया था मकराना, राजस्थान वाला क्वेश्चन, मकराना इसलिए फेमस है, मकराना फेमस था मार्बल। और ये मार्बल जानते हो कहाँ लगाया गया? ये मार्बल साधारण लगवाया कहाँ? ताजमहल। ताजमहल जो मार्बल लगाया है वो कहाँ से आया? मकराना से। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है। और विक्टोरिया मेमोरियल, विक्टोरिया मेमोरियल, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है भाई? विक्टोरिया मेमोरियल और ताजमहल, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? कोलकाता। तो यहाँ पर लगा था, ठीक है, कहाँ से? कोलकाता, बिल्कुल महिमा तिवारी, बिल्कुल सही, कोलकाता। चलिए, तो हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस तो करते रहेंगे बीच बीच में और आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन की सीट हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक फिनिश करने के बाद। लगभग 100 क्वेश्चन निकाल लिए जाए बेहतरीन और उसको डिस्कस कर दिया जाए, तो फिर तो हमें लेकिन टाइम की गलत होगा, क्यों भाई? बिल्कुल गलत नहीं होगा। एक दिन प्रैक्टिस हो जाएगी, बिल्कुल ठीक। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आयरन कोर, ठीक है, लौह अयस्क।
आयरन। अब देखो आयरन से क्वेश्चंस में जो आयस होते हैं पूछा जाता है, तो मैग्नेटाइट 4 आयस होते हैं, आप जानते भी होंगे। मैग्नेटाइट एक बार याद कर दिलाऊंगा, मैग्नेटाइट, दूसरा हेमेटाइट। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सा आयस पाया जाता है, तो भारत में सबसे ज्यादा हेमेटाइट होता है, ठीक है। और लिमोनाइट, और सिडेट। ये 4 आयस होते हैं। तो बेस्ट क्वालिटी का आयरन होता है मैग्नेटाइट। इसमें जो बातें हैं वो आपको जान लेनी है। Fe इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला पूछे नहीं, ये नहीं पूछेगा, Fe2O4, ठीक है। ये बेस्ट क्वालिटी का होता है, ये बेस्ट होता है। ये चुंबकीय लौह आयंस, मैग्नेटिक आयरन कोर, इसमें बहुत ज्यादा चुंबकीय गुण होते हैं। मैग्नेटिक आयरन कोर, चुंबकीय लौह आयंस, चुंबकीय लौह आयंस, ठीक है। इसमें देखिए जो कोर होते हैं उसमें इम्प्योरिटीज होती है, मेटल भी होता है और इम्प्योरिटीज भी होती है, मेटल भी होता है और इम्प्योरिटीज भी होती है। इसमें अच्छा Fe3 होता है, चलिए देख लीजिए, हो सकता है Fe3 होता है, चलिए कुछ मुझे भी लग रहा था ये Fe3 होगा, तो चूंकि वो एक और अस वाला मामला होता है, एक फेरिक फेरस ऐसे, ठीक है। तो Fe3 आपसे पूछे नहीं, इसको अनावश्यक लोड मत कीजिए, ठीक। तो इसमें मेटल लगभग 72% के आसपास पाया जाता है, ठीक है। 70% प्लस इसमें मेटल होता है, यानी जितना ज्यादा शुद्ध, मतलब जितना अच्छा होगा उसमें मेटल की मात्रा उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। 72% के आसपास पाया जाता है। अब इसमें जैसे आप अलग अलग बुक पढ़ लेंगे, किसी में 75 भी लिख सकता है, 72% प्लस, तो उसमें कोई कंफ्यूज होने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हाँ 70% प्लस मतलब 72 के आसपास, ऐसे एक मोटा, ठीक। तो अब जानते हो एक चीज इसमें और जाननी है कि मैग्नेटाइट जो आयरन कोर होता है वो मैक्सिमम साउथ इंडिया में पाया जाता है। मैक्सिमम कहाँ पाया जाता है? साउथ इंडिया में। तो दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है लगभग 87% के आसपास। दक्षिणी क्षेत्र 87% के आसपास दक्षिणी क्षेत्र में ये पाया जाता है। तो 87 को रखना थोड़ी है, आप ऐसे याद करो कि मैक्स इन साउथ इंडिया, ठीक है। और मैक्सिमम में अगर 87 करके पढ़ लोगे तो दिमाग में बैठ जाए, ठीक। तो अब आपसे पूछा जाए कि भाई दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है तो फिर दक्षिणी क्षेत्र के कौन कौन से राज्य इसमें आ जाएंगे। एक बार अगर आप देख लोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तो इसमें कौन से है? कर्नाटक, और आपने सुना होगा कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ी पढ़ाया गया। कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी पर एक चोटी है कुद्रेमुख, नाम तो सुना ही होगा क्योंकि हमने फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया पढ़ाया है, ठीक है। तो बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ? कर्नाटक।
और बाबा बुदन की पहाड़ी पर एक चोटी होती है जिसका नाम होता है कुद्रे मुख। कुद्रे मुख किस लिए फेमस है? आयरन के लिए फेमस है, ठीक है। और कर्नाटक में जो बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं, यहाँ पर कॉफी की कृषि शुरू की गई थी और बाबा बुदन ने ही शुरू की थी। तो बाबा बुदन के नाम पर इस पहाड़ी का नाम ही पड़ गया बाबा बुदन, ठीक है। ऐसे आप कोई काम शुरू कर दो तो आपके नाम से जुड़ जाएगा, फेमस हो जाएगा, क्यों? आज तो काफ़ी स्टूडेंट्स जुड़े हैं, नियर अबाउट 20 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन जूम लाइव सेशन। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। सभी लोग अगर कायदे से जुड़े ना तो फिर पढ़ाई होती है बहुत अच्छे से। हाँ, फर्स्ट टाइम, ठीक है, यूएस का रहे थे, बिल्कुल फर्स्ट टाइम 20 स्टूडेंट्स हैं आपको, ठीक है। मुझे बात एक्चुअली इंटरेस्ट की होती है। अगर इंटरेस्ट पैदा कर दिया है, बिल्कुल कर्नाटक की कॉपी जीत है, बिल्कुल इंटरेस्ट पैदा कर दिया जाए पढ़ाई में तो फिर मजा आ जाएगा। तो बात करते हैं इसकी कुछ दो चार बातें हमें इनके बारे में पता होनी चाहिए। मैं डेली बिल्कुल तो हेवेटाइट के बारे में दो चार पॉइंट बताऊंगा। तो हेवेटाइट में 60 से 70% मिलता है, वो 70% प्लस उसमें होता है, 70 तक इसमें 70 के नीचे। आई एम फ्रॉम सेकंड बैच गौरव। अच्छा, सेकंड बैच वाले इसमें कोई बात नहीं, सभी में है। हाँ, सेकंड बैच वालों को हो सकता है स्टार्टिंग करना पड़ा शुरुआत का, अभी पढ़ाएंगे उसको, ठीक है। अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी भी शुरू करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी भी शुरू करेंगे। तो सेकंड बेस्ट पार्टी होता है सेकंड बेस्ट क्वालिटी का होता है। और ये जो आयस होता है ना, ये पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, ईस्टर्न रीजन। आप पूर्वी क्षेत्र में झारखंड हो गया, ठीक है, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। तो पूर्वी क्षेत्र में क्या क्या है? झारखंड हो गया, है ना, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ पर मिलता है, ठीक। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब आते हैं हम लोग लिमोनाइट, तीसरे वाले। तो झारखंड में किस टाइप का मिलेगा? हेमेटाइट। छत्तीसगढ़ में किस टाइप का मिलेगा? हेमेटाइट। कर्नाटक में भी, कर्नाटक में साउथ में तो एक्चुअल में आपको ये समझो कि जो हमारा मैग्नेटाइट होता है ना, वो साउथ में है मुख्य तौर पर, ठीक है। तो फिर वहाँ पर मैग्नेटाइट ज़्यादा मिलेगा, बाकी थोड़ा बहुत ही मिलेगा आपको, ठीक है, उसकी कोई बात नहीं। चलो, लिमोनाइट जो होता है ये हाइड्रेटेड होता है। इसमें ओके, इसमें आयरन के साथ इसमें 3 मॉलिक्यूल वाटर में भी जुड़े रहते हैं, लिमोनाइट। तो Fe2O3 करके होता है इसका, Fe2O3, ठीक है। और बैलेंस करने के लिए इसके पहले को लगा देते हैं Fe2, बिल्कुल। और इसमें वाटर भी रहता है, तो इसीलिए इसको हाइड्रेटेड आयरन बोला जाता है, आयरन ऑक्साइड है, ठीक है। तो ये कैसा है? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ठीक है। हाँ, ठीक है, Fe2O3 3H2, है ना। तो देखो
फार्मूले नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जानकारी के लिए थोड़ा सा, तो हाइड्रेटेड होता है, इसमें 3 मॉलिक्यूल वाटर के होते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको कोई बात है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए जल आयोजित लोहा ऑक्साइड किसको कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेना, कौन से अयस्क को हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बोला जाता है, तब कौन सा आपको लगाना पड़ेगा, लिमोनाइट। ओके, ये जो लिमोनाइट है, बिल्कुल, तो ये जो लिमोनाइट है ये सेडिमेंट्री रॉक्स पर मिल जाता है, कहाँ मिल जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स। अब एक लास्ट और बचा सिडेराइट। सिडेराइट, इसकी चर्चा करने के बाद हम लोग इसकी माइंस करेंगे। तो सिडेराइट जो होता है Fe2CO3, है ना, क्या होता है Fe3, उधर वो एक वाला, ठीक है, तो Fe3CO, ठीक है, तो ये होता है कार्बोनेट, ठीक है। CO3 क्या होता है, कार्बोनेट होता है, तो इसको हम लोहा कार्बोनेट बोलते हैं, Fe2CO3। तो देख लीजिएगा, देखो इसमें बहुत किया है, हमें ये देखना है तो कौन से आयरन में कार्बोनेट भी होता है, कार्बोनेट, तो वो है सिडेराइट। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, ठीक है, सिडेराइट, ये लोहा कार्बोनेट, क्या बोलेगा, लोहा कार्बोनेट, और लिमोनाइट हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ठीक। हाँ, इसमें 45% के आसपास आयरन मिल जाता है। तो ये तो हो गए हमारे आयरन के ऑक्साइड यानी अयस्क। अब हम लोग बात करेंगे भारत में इसके क्षेत्र, तो लौ अयस्क उत्पादक क्षेत्र, आयरन ओर प्रोडक्शन रीजन ऑफ इंडिया, भारत के लौ अयस्क उत्पादक क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, मैचिंग आएगी यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले बात हम कर लेते हैं छत्तीसगढ़, बहुत इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ में दल्ली रजायरा, तो नाम सुना, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार लगा के लिख रहा हूँ, दल्ली रजायरा, ये पहाड़ी है, वहाँ पर ये खूब सारा मिलता है, दल्ली रजायरा। और दूसरा बैलेट, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ध्यान देखिए, हैट्रिक लगाया हुआ क्वेश्चन में, कम से कम दल्ली रजहरा बैला गिला, दल्ली रजहरा बैला गिला बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो दल्ली रजहरा और बैला गिला कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़। किस लिए जाना जाता है, आयरन ओर के लिए, ठीक है। अब आप ये नहीं पूछेगा कि दल्ली रजहरा में किस टाइप का आयरन ओर मिलता है, इतना सब नहीं पूछता है। दल्ली रजहरा में आयरन ओर मिलता है, दैट्स सफिशिएंट, ठीक है। अब तो छत्तीसगढ़ हो गया, अब आते हैं हम लोग कर्नाटक। कर्नाटक वाला तो आपको याद ही हो गया होगा अभी तक। तो दूसरा कर्नाटक के क्षेत्र, तो कर्नाटक में हवा बोले क्यों भाई, कॉफी लोहा, ठीक है, लोहे के कप में कॉफी पी ले, नहीं क्यों भाई, क्या हुआ बाबा बुदन, यहाँ निष्ठान रहा इंपॉर्टेंट, बाबा बुदन, ठीक है। तो बाबा बुदन में हम क्या करें, कुदरे मुख, क्यों है कुदरे मुख, ये भी क्वेश्चन हैट्रिक लगा चुका है, आप देखिए प्रीवियस ईयर, कुदरे मुख याद हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पर
एक और जगह है अनादुर्गा, ये ज़्यादा मुश्किल आगा क्योंकि इसी को क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया। तो अनादुर्गा मतलब बेलारी और चित्रदुर्ग जो जिले वहाँ पर, और ये पूछा गया बेलारी और चित्रदुर्ग ये जो जिले हैं यहाँ भी आयरन मिलता है। तो बेलारी और चित्रदुर्ग, बेलारी और चित्रदुर्ग, ओके। तो फेमस फॉर आयरन ओर, ओके। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है बाबा कुद्रेमुख, इसके बाद बेलारी और चित्रदुर्ग याद रखिएगा। अगर पूछा गया लेकिन ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं उड़ीसा। उड़ीसा फेमस है नहीं, बहुत सारे मिनरल्स में उड़ीसा का स्थान आ रहा है। अभी हम इसके डेटा देखेंगे। तो उड़ीसा में गुरुमहिसानी बहुत मोस्ट गुरुमहिसानी बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बादाम पहाड़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कहीं से बादाम का ये नाम है बादाम पहाड़, ठीक। उड़ीसा तो दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैचिंग आएगी, मैचिंग आती, ठीक, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट झारखंड की बात कर रहे हैं। झारखंड में नोवामुंडी बहुत इंपॉर्टेंट है नोवामुंडी, ठीक है। ये सिंहभूम और क्योंझर, सिंहभूम यह डिस्ट्रिक्ट है जी, बिल्कुल बरामदा, ठीक। इसके बाद आंध्र प्रदेश में है थोड़ा सा, तो आंध्र प्रदेश का देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में एक याद रखिएगा छावनी, छावनी ये इंपॉर्टेंट है, ये आयरन के जान, ठीक है। और पश्चिम बंगाल में बारमूदा से ये काफी इंपॉर्टेंट बारमूदा स्ट्रेट, वेस्ट, ये इसको आप याद रखिए बारमूदा स्ट्रेट, ठीक। तो ये दोनों है भारत में वो क्षेत्र जहां से आयरन हमें मिलता है, यानी माइंस हो गई ना आयरन। अब यहाँ पर कुछ हम लोगों को डेटा देखने पड़ेंगे, कुछ डेटा देखने पड़ेंगे, और वो डेटा हमारे एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक मिनट, मैंने कुछ लेटेस्ट डेटा कलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए। तो जैसे तो भारत में अगर हम देखें तो कौन से राज्य में आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है और कौन सा राज्य आयरन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, ठीक है। यहाँ पर हम इस तरीके से
जैसे अगर हम लोग हेमेटाइट की बात करें, हेमेटाइट मैग्नेटाइट ऐसा कुछ नहीं, सीधे आप लोग देखिए। जैसे मैं बता देता हूँ कि यहाँ आया है, तो हेमेटाइट में सबसे ज्यादा रीजन किसके पास है? हेमेटाइट तो साउथ का तो होगा नहीं भाई, क्यों भाई? हेमेटाइट तो पूरब में पाया जाता है और मैग्नेटाइट साउथ में पाया जाता है ना? तो ये पूरब में ही होगा, तो पूरब में उड़ीसा इसके पास है, उड़ीसा के पास, ठीक है? उड़ीसा ऐसे उड़ीसा, तो सबसे ज्यादा हेमेटाइट के रीजन किसके पास? उड़ीसा के पास। सेकेंड नंबर पर झारखंड है, तो दो याद करें, पहले नंबर पर उड़ीसा, दूसरे नंबर पर झारखंड, ठीक? हेमेटाइट। तो अब साउथ का कोई तो लगाओगे नहीं, क्योंकि साउथ में तो मैग्नेटाइट पाया जाता है, थोड़ी देर पहले मैं आपको समझा दिया, और हेमेटाइट पूरब में पाया था, तो पूरब में क्या? उड़ीसा और झारखंड। याद करो, याद हो जाएगा आसानी से। इसके बाद मैग्नेटाइट की अगर बात करें, तो मैग्नेटाइट वाला बोला है, ये सबसे ज्यादा रीजन इसके पास, रीजन नोटों का भंडार। तो आप आइडिया से बता सकते हो, हमने बताया कि मैग्नेटाइट कहाँ होता है? साउथ। तो साउथ में ये कर्नाटक, कर्नाटक में तो हम लोग चिल्ला रहे हैं ना कुद्रेमुख बाबा, तो कर्नाटक में दूसरे नंबर पर आंध्रा है, दूसरे नंबर पर आंध्रा है। याद हो गए? बताओ, याद हुए? याद हुए? हेमेटाइट गैस, हेमेटाइट आयरन सबसे ज्यादा किस राज्य के पास है? तो ऑब्वियस बात है पूरब का होगा। पूरब में कौन? उड़ीसा। दूसरे नंबर पर कौन? पूरब का ही झारखंड। ओके, बिल्कुल याद हो गया, शिवांगी शर्मा। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात। और जब मैग्नेटाइट की बात करें तो साउथ, और साउथ में भैया आयरन को लेकर क्या लगाओगे? कुद्रेमुखी तो लगाओगे, सुरेंद्रनाथ। ओके, बिल्कुल। तो मेरा पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि आपको बहुत ज्ञान नहीं देना है, आपके लोगों को स्किल पैदा करना है, जिससे आप आंसर देना शुरू कर दो। ज्ञान के लिए तो बहुत कुछ है, ठीक। तो कर्नाटक आंध्र प्रदेश में। अब अगला डेटा आपको एक याद रखना पड़ेगा, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन ओवरऑल प्रोडक्शन की बात, उत्पादन। देखो, बहुत लोगों को हो सकता है इसमें कंफ्यूजन हो कि सर, क्योंकि मुझसे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर उत्पादन और भंडारण में क्या अंतर है? तो भंडारण का मतलब है उनकी जमीन में भंडार तो बहुत है, लेकिन उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसको वो निकाल सके, या किसी कारण से नहीं निकाल पाए कि हम बचा के रखें। तो जो जितना ज़्यादा अपनी जमीन से आयरन निकालेगा वही ज़्यादा उत्पादन करेगा। अब किसी के पास है, अब कोई कंजूस आदमी है, पैसा बहुत है, निकालता ही नहीं, तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बेकार होगा ना, बिल्कुल सिद्धांत। तो और किसी के पास कम है लेकिन दिल खोल के खर्च करता है, तो कहेंगे वो अमीर है, तो सही मामला है। तो प्रोडक्शन में उड़ीसा, प्रोडक्शन में पहला स्थान रखता है उड़ीसा, और दूसरा स्थान रखता है छत्तीसगढ़, ठीक, छत्तीसगढ़। आगे ये डेटा आपको बिल्कुल समझ के दिमाग में फीड कर लेना चाहिए और तैयार रहना चाहिए। ब्रह्मास्त्र देखेगा यूपीएससी, उस ब्रह्मास्त्र से कैसे बचा जाए, उसके लिए आपको टेक्निक पहले से दिमाग में सोच के रखनी पड़ेगी, ठीक।
अब बात कर लेते हैं हम जरा मेसाबी। बेटा मेसाबी जो है ना वो अमेरिका में है। मेसाबी जो आयरन की माइन है ना वो यूएसए में है। यूएसए में जो आपको पढ़ाया होगा मैंने ग्रेट लेक एरिया, ग्रेट लेक एरिया कितने लोग जानते हैं? ग्रेट लेक एरिया कितने लोग जानते हैं? ग्रेट लेक एरिया कितने लोग जानते हैं? स्पीशीज को पूछा गया, आईएएस को पूछा गया। ग्रेट लेक एरिया कितने लोग जानते हैं? क्योंकि अभी क्वेश्चन पूछा था ये उमेश नारायण सर मेसाबी, तो मेसाबी भी आयरन के लिए अभी क्वेश्चन उमेश नारायण ने पूछा था सर मेसाबी, तो मेसाबी भी आयरन ओर के लिए जानी जाती है, लेकिन ये अमेरिका में है, यूएसए में है। ठीक है, इंडिया में नहीं, इंडिया का पढ़, ठीक है। तो जो ग्रेट लेक एरिया है ये शायद हमने पढ़ाया होगा आपको मैपिंग में, बृहद झील क्षेत्र। तो आपको बताएंगे क्या हमें ये किस महाद्वीप में पड़ता है, कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है? मैं वेट कर रहा हूँ आपको उनके आंसर। अरे बताओ भाई, मैं इंतजार कर रहा हूँ, आपको शाम हो गया। बिल्कुल हाँ प्रियंका, नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। प्रदीप कुमार नॉर्थ अमेरिका, बिल्कुल सर। ओके, 5 झीलों का समूह है, ठीक है। होम्स, ड्यूरल, फोंटाना, मिशिगन, ईरी और सुपीरियर। और ये किसके लिए जाना जाता है? ग्रेट लेक एरिया आयरन रिजर्व के लिए फेमस है। और यहीं पर है मेसाबी, यहीं पर है मेसाबी। कहाँ पर है? यूएसए। ये भी आयरन की है, ठीक है। तो विश्व के भूगोल, हाँ जी ट्रिक्स, हाँ बिल्कुल। तो विश्व का भूगोल जितनी भी मिनरल्स हैं, है ना, क्या आप लोग चाहेंगे विश्व में जितनी भी माइन है वो हम मैप पर लोकेट करके नोट्स बना के आपको दे दें? क्या आप लेना चाहेंगे? जल्दी बोलो। बिल्कुल, ओके। तो ठीक है, आज एक कल में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। कल तक आपको आपके ग्रुप में विद मैप विश्व की सारी माइन, चाहे वो आयरन हो, चाहे गोल्ड हो, बॉक्साइट हो, चाहे चांदी हो, सब कुछ आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चलो, तो इसमें चलिए, तो मैं एक बार विश्व के संदर्भ में बात कर लेता हूँ। विश्व के संदर्भ में बात कर लेता हूँ। आयरन
रिजर्व और प्रोडक्शन। रिजर्व और प्रोडक्शन, तो रिजर्व के मामले में ऑस्ट्रेलिया दुनिया में नंबर 1 पर, और सेकंड नंबर पर ब्राजील, और प्रोडक्शन के मामले में चाइना। ये लेटेस्ट डेटा है, ये लेटेस्ट डेटा है, इससे नया कोई डेटा नहीं है, ठीक है। इसलिए आप जो मैं बता रहा हूँ उसे फॉलो करिएगा, ये बिल्कुल लेटेस्ट है। आप दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में इतना आपको याद कर लेना था। अगला हम लोग बात करते हैं मैग्नीज। अगला जो हमारा मिनरल है वो मैग्नीज। मैग्नीज का यूज कहाँ पर होता है? ये ड्राई बैटरी के निर्माण में इसका यूज होता है, ठीक है। फोटोग्राफी में भी यूज किया जाता है, चमड़ा और माचिस उद्योग में भी यूज किया जाता है, कांच को रंगने में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। पॉटरी यानी जो मिट्टी के बर्तन हैं उसमें भी यूज किया जाता है, पेंट बनाने में, कलर्ड ब्रिक्स रंगीन ईंटों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। मैग्नीज भारत में धारवाड़ रॉक्स में मिलता है, मैग्नीज भारत की धारवाड़ रॉक्स में मिलता है। धारवाड़ रॉक्स में मिलता है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था साइलो मिलेट, ये थोड़ा सा मैं नाम बताना चाह रहा हूं, साइलो मिलेट ये क्वेश्चन पूछा गया, और एक इसमें हम और जोड़ देते हैं, ब्रोमाइड। ये दोनों 90% मैग्नीज एस का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये मैग्नीज से रिलेटेड एक प्रकार के एस, सबसे कम मैग्नीज यहीं से मिलता है 90%, ठीक है। ये अलग क्वेश्चन पूछा है। और इसके अलावा पाइरोल्यूसाइड, इससे भी मैग्नीज मिलता है, पाइरोल्यूसाइड पूछा ये भी है, पाइरोल्यूसाइड भी पूछा गया, ठीक है। इससे भी मैग्नीज मिलता है। अब जो मैग्नीज है ये इंडिया में कहाँ पर मिलेगा, इसके उत्पादक क्षेत्र हम लोग देख लेते हैं एक नजर में जल्दी से। तो मैग्नीज उत्पादक क्षेत्रों में सबसे पहला नाम हम उड़ीसा का है, उड़ीसा। उड़ीसा में गोनाई, कालाहांडी, केंदुझर, गोनाई, कालाहांडी, केंदुझर, ये प्रमुख क्षेत्र, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, सुंदरगढ़ जिला, ये तो ये तीनों से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उड़ीसा है,
इसके अलावा हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में जो बालाघाट जिला है वो काफी इम्पोर्टेंट है। ये मैंगनीज के लिए बालाघाट मध्य प्रदेश मैंगनीज, ठीक है। नेक्स्ट महाराष्ट्र में भंडारा, नागपुर और रत्नागिरी। भंडारा जिला, नागपुर और रत्नागिरी। भंडारा, नागपुर, रत्नागिरी। भंडारा, नागपुर, रत्नागिरी। कर्नाटक बेलारी जिला में समूह पहाड़। कर्नाटक बड़ी इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक में बेलारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है संदूर पहाड़ी। संदूर सिंदूर मत कहिए, संदूर पहाड़ी कर्नाटक में बेलारी जिला में। ये काफी इंपॉर्टेंट है इसके, ठीक है। तो ये 2006। अब हम बात करते हैं कि मैंगनीज के प्रोडक्शन में इंडिया में क्या स्थिति है और विश्व के स्तर पर क्या स्थिति है, इसको भी हम लोग देखते हैं। एक मिनट। तो मैंगनीज भारत में रिजर्व फॉर प्रोडक्शन। रिजर्व एंड प्रोडक्शन भारत में तो दो ही आंकड़े आपको याद रखने, रिजर्व और प्रोडक्शन। और इसमें एक एक राज्य याद रखिए, ठीक है। एक एक बहुत उड़ीसा बात आती है, उड़ीसा और प्रोडक्शन में एमपी, उड़ीसा और एमपी। इसके बाद विश्व के स्तर पर विश्व के स्तर का रिजल्ट पूछा जाए, प्रोडक्शन पूछा जाए, दोनों का ही आपसे सवाल है। रिजर्व पूछा जाए, प्रोडक्शन, दोनों के ही स्तर पर आंसर साउथ अफ्रीका है, ठीक है। ये लेटेस्ट डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप कोई दूसरी बुक को फॉलो मत करिएगा, क्योंकि मैंने ये सारे लेटेस्ट डेटा दिए हैं और इससे आपके क्वेश्चन सही होंगे। और बहुत जगह पर पुराने डेटा होते हैं, इसलिए ठीक है सेकंड बहुत ज़्यादा आपको याद नहीं करना है, ठीक है। एक मतलब ज़्यादा लंबे वो नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। एक अगर आपको पता है तो भी बात बन जाएगी, ओके। तो इतना है। तो अभी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं अभी, और टाइम भी हो रहा है, क्लास का दूसरे लेक्चर का टाइम हो गया है, तो इसलिए मुझे अपना लेक्चर यहाँ पर रोकना पड़ेगा और आप लोग दूसरा लेक्चर थोड़ी देर में शुरू होगा। आज क्लास में आपको रोकते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में फिर से किसी जोश और जज्बे के साथ, ओके। ओके।